चेटी चंद के एक दिन पहले मैं मार्केट आई थी शॉपिंग करने के लिए और ये सारा डेकोरेशन जो है वो चेटी चंद के लिए हो रहा है। ढेर सारी फेरी लाइट्स लगी हुई हैं पूरे मार्केट में, इवन कलरफुल फेरी लाइट्स भी हैं। और ये सारी की सारी शॉपिंग मैंने की और इसको बस घर में रखती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल। हेलो दोस्तों, मैं आज फिर से आ चुकी हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ में। और उससे पहले, इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ आज चेटी चंद की लख लख बधाई हूँ आपको और आपकी फैमिली वालों को। आज है चेटी चंद और आज का जो पूरा का पूरा ब्लॉग है वो चेटी चंद पे ही रहेगा। एंड आज मैं जाने वाली हूँ बहुत सारा चिल करने के लिए एंड सेलिब्रेट करने के लिए चेटी चंद विथ माई फ्रेंड्स, विथ माई ब्रदर्स। आपको अपने साथ लेके चलूँगी वहाँ पे। और मैं आपको इससे पहले बता देती हूँ कि चेटी चंद क्यों बनाया जाता है। जो लाल साहब होते हैं सिंधियों की, उनका बर्थडे होता है इसलिए चेटी चंद बनता है। तो इसके अंदर बहुत सारा झांकी निकलती है जिसको जुलूस भी बोलते हैं। तो बस आपको वहाँ पे लेके चलूँगी। तो आज आपको लेके चलने वाली हूँ मैं दरगाह बाजार। एंड अभी बस में शावर लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा सबसे पहले अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो मैंने कहा भाई आज त्यौहार है सिंधियों का, नया साल है, यहाँ से नया साल भी स्टार्ट होता है तो क्यों ना यहीं से। और नवरात्रि तो चल ही रहे हैं, आज डे 2 है नवरात्रों का। तो बस इसी के साथ ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे जैसे मैं रेडी होती हूँ, जैसे भी मेरा डे स्पेंड होता है आपके साथ शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है मैं एक राजस्थानी ब्लॉगर हूँ और एक राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो हमारे यहाँ पे ना जो गणगौर फेस्टिवल होता है सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। सारी जो लेडीज़ होते हैं, इवन लड़कियाँ जो होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती है, वो तक इनकी पूजा करते हैं अच्छे से। एंड ये ईसर जी हैं, ये गौर माता जी हैं, इनके शिव जी और पार्वती जी का भी रूप है एक तरीके से। तो इनकी अच्छे से बहुत, इसका एक पूरा का पूरा एक रैली भी निकलता है मेन मार्केट में हमारे अजमेर में। तो ऐसा है। और यहाँ पे हमारी माता रानी हमने बैठा रखे हैं। तो कल जैसे कि फर्स्ट नवरात्रि थी तो 9 दिन तक मेरे मम्मा के फास्ट भी हैं। और लड्डू गोपाल जी और इन सब से तो आप मिले हुए हैं, सारे भगवान जी से, शिव जी भगवान जी से, सबसे। और ये ना हमारी छोटे वाले हैं गौर माता जी और ईसर देवता जी। तो ये इनकी भी ना पूजा मेरे दीदू करते थे। अब तो वो फ्लाइट पे रहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। मैंने कभी आज तक अभी तक स्टार्ट नहीं करी है। और ये मेरे मम्मा करते हैं। तो ये मेरे मम्मा के हैं, वो मेरे दीदू के हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आपको सबसे पहले भगवान जी के क्यों दर्शन कराएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी में आप जो भी चाहें वो सब कुछ आपको मिले। तो बस दोस्तों, मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। मैंने पहना है ब्लैक कलर का आउटफिट और हमारा थीम था, मेरे भाइयों ने भी ब्लैक कलर ही पहना है। अब चलते हैं, निकलते हैं। तो मैंने ना बैंगल्स भी पहनी है। मेरा बहुत टाइम से मन हो रहा था क्योंकि ना मेरे इंस्टा पे बहुत रील्स आ रही थी बैंगल्स की। तो मैंने बैंगल्स भी पहनी है और अब बस यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ भी हमारी एंट्री हो चुकी है मार्केट के अंदर और ये है माहौल चेटी चंद का। स्टेज पे आते ही सबसे मुलाकात की मैंने और उसके बाद ये देखिए हमारा आइसक्रीम का बॉक्स रोड के ऊपर गिर गया था और सबने मिलके उसको वापस से फिल किया। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जहाँ पे हम हो वहाँ पे कोई छोटा मोटा कांड नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है गाइस। तो बस उसको वापस से सबने मिलके पिक किया और मैंने सोचा इनका वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चेटी चंद का फंक्शन। दोस्तों, सबसे पहले मैंने स्टेज पे आते ही चेक किया स्टेज कैसे लगा हुआ है, लाइट सही है या नहीं है, क्या चीज़ चल रही है, क्योंकि जो साउंड था वो मेरे यहीं से बुक था। तो आई वांट कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। और मेरा भाई एक हफ्ते से ऑलरेडी लगा हुआ था सारी चीज़ें बुक करने के लिए और दिन भर से बहुत बहुत मेहनत करा था हर्षू। तो बस अब हमें इंतज़ार था हर्षू के मम्मा का। तो उनके आते ही फंक्शन स्टार्ट करेंगे और फिर बस ऐसे धीरे धीरे करके जो 1-2 जने बाकी थे वो भी आ गए और यहाँ पे हर्षू के मम्मा आ चुके हैं। तो मैंने बस आंटी को बोला कि चलिए थोड़ा डांस वांस करते हैं, एक फील लेके आते हैं। और फिर उसके बाद देखिए ये, तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा डांस वांस किया। और हमारा जो स्टेज है ये दरगाह बाज़ार के यहाँ पे लगा हुआ है। और मैंने पहली बार ऐसा नज़ारा देखा कि सारी कम्युनिटीज़, जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, वो सब एक साथ एंजॉय कर रही थी। और ये एक अलग वाइब्स थी क्योंकि हमारे बहुत पास में दरगाह थी, पर लेकिन सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। वो हमारे फेस्टिवल में खुश थे और अगले दिन ईद थी तो हम लोग भी उनको ईद मुबारक बोल रहे थे। तो यही बात है, यही ब्यूटी है हमारे इंडिया की।
ये पता किया कि चेटी चंद क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो मैंने सोचा चलिए आपको भी बताती हूँ। अगर कुछ गलत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट भी कर सकते हैं। सो जो सिंधियों के गॉड होते हैं झूलेलाल, उनका बर्थ हुआ होता है, उनका बर्थडे है और यहाँ से सिंधियों का न्यू ईयर स्टार्ट होता है। और इसी के साथ में ये जो नाइट होती है ये फुल मून नाइट होती है, तो इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे मेरा भाई देखिए सबको आइसक्रीम्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जिसको प्रसाद के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सब जनों को। एंड बस ऐसे करके हमारा सेलिब्रेशन मतलब बहुत प्यारा चल रहा था। मैं को तो 4 साल हो गए, मैं हमेशा आती हूँ। और ये है नितिन के मम्मा। एंड मतलब मैं आपको बता रही थी कि मैं 4 साल से लगातार आ रही हूँ हर चेटी चंद पे। मैं ये फंक्शन बिल्कुल नहीं मिस करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक अलग वाइब्स होती है। और मुझे तो आपने सुनाई ना, मुझे तो आती है अब सिंधी थोड़ी बहुत, क्योंकि बचपन से इन्हीं के साथ मैंने अपना पूरा लाइफ गुजारा है, तो आना तो बनती है। और ये ना जो पुलिस वाली गाड़ियाँ ये लोग निकलती रहती है और ध्यान रखते हैं कि सब ओके चल रहा है या नहीं चल रहा है, एटमॉस्फेयर गुड है या नहीं है। और जगह भी बनाती है, क्योंकि यहाँ से अभी झांकियाँ भी निकलेगी, तो वो भी अभी आपको दिखाती हूँ मैं। सो बस ऐसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं चेटी चंद। आप भी बताइएगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि अजमेर का जो चेटी चंद होता है वो सबसे बड़ा चेटी चंद होता है पूरे इंडिया का। ये सबसे फेमस है, सबसे बड़ा होता है। पहले तो हर्षू बता रहा था कि यहाँ पे ना ऊपर की तरफ झांकियाँ होती थी और नीचे सब डांस करते थे, ये देखिए। और ना इसके अंदर एक चीज़ और होती है, सारे लड़कों को यूनिक लगना होता है। लाइक मेरे भाई तो स्मार्ट हैं, तो उन्होंने सिंपल डिसेंट कपड़े पहन रखे हैं। बाकी आपको ना यूनिक लगना होता है, थोड़ा सा कुछ हैट वगैरह समथिंग ऐसा हटके होता है कि कुछ फैंसी। सो जैसे कि आपको पता है कि गनीता का भाई हर्षू है, इसलिए कुछ तूफानी नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, इसलिए उसने हाथों में ही लेके फटाके फोड़ने लग गया और उसके हाथों में थोड़ा बहुत बर्न भी हो गया। उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो फुल ऑन चिल था। और बस यहाँ से झांकियाँ आना स्टार्ट हो चुकी थी, तो एक एक करके सारी। और मेरे हिसाब से ना इस बार 51 झांकियाँ थी टोटल। और ज़्यादा ना शिवजी भगवान की थीम ज़्यादा थी, बहुत सुंदर झांकियाँ थी। और जो सिंधी होते हैं ना, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, बहुत पैसे वाले होते हैं। आई थिंक सो अजमेर से करोड़ों रुपए सिर्फ झांकी, डेकोरेशन, इन सारी चीज़ों में निकल गए होंगे। तो ये हैं झूलेलाल भगवान अपने, तो इनको सबसे पहले आते हैं एक एक करके। और ये नितिन भाई है मेरा, इसने माला पहनाई है और बस उनका वेलकम कराए मिठाई वगैरह के साथ में। और बस यहाँ पे ये देखिए अब, और यहाँ से स्टार्ट होता है जश्नबाजी की शाम है वाला सीन। झूलेलाल आयो, हाँ अज तो झूलेलाल आयो। लाल झूले लाल झूले लाल झूले। सो हमारा जो स्टेज था ना, वो आइसक्रीम के बॉक्स की वजह से बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो गया था। तो एक एक करके सब नीचे रोड के ऊपर ही, क्योंकि ऐसे ही करते हैं वहाँ पे सब, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत डांस वांस किया। सो ऑफिशियली ये हमारी फर्स्ट झांकी थी। अब बैक टू बैक झांकियाँ आएंगी। हमने बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया और इतनी गर्मी हो रही थी कि मैंने सोचा थोड़ा सा हाइड्रेट होते हैं और फिर उसके बाद वापस से झांकियाँ भी देखेंगे, चिल भी करेंगे। और ये जो झांकियों पे आते हैं ना, सारे के सारे जो खुद को जो अवतार लेते हैं, खुद का डेकोरेशन वगैरह सब कुछ, बहुत सारा टाइम लगता है। 8-8, 9-9 घंटे एक जगह पे बैठना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। और पूरा टाइम, एक तो इतने टाइम से प्रिपरेशंस चल रही है, फिर ये एज इट इज़ बैठते हैं सुबह से लेके रात तक, जब तक झांकी कंप्लीट नहीं होती सेम लोकेशन पे नहीं पहुंचते। और सारी जो झांकियाँ होती हैं वो अलग अलग एरिया से आती है। तो जैसे अजमेर में जितनी एरिया है वहाँ से अलग अलग आएंगी और एक भी झांकी रिपीट नहीं होती है, सारी की सारी डेकोरेशंस वगैरह सब कुछ अलग अलग रहते हैं। तो हर एक झांकी अलग अलग चीज़ों को इंडिकेट करती है। हालांकि इस बार जो झांकियाँ थी, आई फील लास्ट टाइम से इतनी ऊपर लेवल पे नहीं थी, बिकॉज़ हर बार ना कुछ भी ऐसा होता है कि जैसे लॉकडाउन लगा था, तो वो सारी चीज़ें, जब मनी का वो सारा हुआ था तो वो सारी चीज़ें दिखाई गई। इस बार जो झांकियाँ थी वो लाइक आई थिंक सो जो अपना राम मंदिर आया उसके ऊपर भी एक झांकी होनी चाहिए थी, तो वो नहीं थी, वो थोड़ी सी मिसिंग थी। पर लेकिन बहुत सुंदर थी, जो भी थी ना, मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, बेहद खूबसूरत थी। और ये देखिए बैक टू बैक झांकी राधे कृष्ण जी की है, और ऐसे करके सारी झांकियाँ धीरे धीरे करके निकल रही हैं।
और ये वाली झांकी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसका डेकोरेशन ऑन पॉइंट था, बिल्कुल सारी चीज़ें परफेक्ट थी, लाइट्स वगैरह, डेकोर, एवरीथिंग। तो ये माँ कालेश्वर थे, अपने शिवजी भगवान और नंदी जी। तो वैसे भी ये मेरे बहुत प्रिय है, मेरे दिल के बहुत करीब है। ये झांकी देख के तो मुझे और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई, फुल पावर एनर्जी आ चुकी थी। एंड ये कृष्ण जी की थी, ये माता रानी की थी। तो ऐसा होता है कि इसके अंदर प्राइजेज़ वगैरह भी मिलते हैं, कुछ मनी प्राइज़ होता है जो सबसे बेस्ट झांकी होती है, तो ऐसे करके। एंड हमारे यहाँ पे फुल डिस्को थीम चल रही थी, फुल क्लब की वाइब्स आ रही थी। और ये देखिए, ये पोस्टर लगा हुआ है जो आपने मेरी रील्स में देखा होगा मेरे भाई लोगों का। एंड अब बस ऐसे बैक टू बैक एक झांकी निकल रही थी और हम उनका वेलकम कर रहे थे। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही थी। सो दोस्तों, मैंने ना बहुत चुन के दोस्त बनाए हैं और अभी मैं ना उस आइसक्रीम वाले बॉक्स पे खड़ी हूँ जो मैंने आपको दिखाया था। और अभी जो कपल ने गॉगल्स लगा रखे हैं उसके अंदर कांच ही नहीं है। और देखिए, मतलब बहुत चुन के ढूंढे मैंने, ऐसा आप चिराग लेके भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे मैंने मेरे भाई को बोला एक अच्छा सा वीडियो बना दो, तो उसने एक ऐसा फ़िल्टर यूज़ में लिया कि हम, चलो मैं तो लड़की हूँ, मेरे को क्या दिक्कत है, पर ये लोग भी लड़की जैसे नज़र आ रहे थे। और फिर मैंने सोचा चलिए ठीक है, एक बार सबको कैप्चर कर लेते हैं एक साथ में और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ की क्या वाइब्स है। तो फिर मैं इसको समझाने की भी कोशिश कर रही थी। ये देखिए तो दोस्तों, यहाँ पे चेटीचंद खत्म हो गया है और कानों में बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। और यहाँ पे चेटीचंद पूरा ख़त्म होता है, सारी झांकियाँ वाकियाँ निकल चुकी थी और सारे साउंड बंद कराए जा रहे थे। और यहाँ पे ना मेरे भाइयों के दोस्त का बर्थडे था, तो वो सेलिब्रेट किया जा रहा था और बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। देखिए सब, जैसे कि इनका खुद का बर्थडे हो। लड़के बड़े खुश हो जाते हैं छोटे से सेलिब्रेशन से। ये देखिए सेल्फी वेल्फी, पूरा टाइम ऑन स्पॉट चेक किया जा रहा था और केक कटिंग के लिए तक इन्होंने 12 बजने का इंतज़ार किया है। तो कितने प्यारे दोस्त हैं, दोस्ती हो तो ऐसी हो गाइस। और बस ये देखिए अंकल तो बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं खुद के बेटे पे। सो दोस्तों, मैंने सोचा मैं अपना आउटफिट दिखा देती हूँ जो मैं नहीं आपको दिखा पाई। सो बेसिकली ये है मेरा आउटफिट और मैंने ना अपने हेयर जो है वो कर्ल करे थे और मैंने पहना था बिल्कुल ब्लैक आउटफिट क्योंकि हम लोगों का थीम ही ब्लैक था, हम सबने ब्लैक ही पहना था। एंड इसी के साथ चेटीचंद का फंक्शन बहुत अच्छा रहा है एंड बाकी बातें मैं आपसे करती हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको चेटीचंद का मतलब बता देती हूँ। चेटी का मतलब होता है जो चैत्र होता है वो, और चांद का मतलब होता है मून, फुल मून, जो फर्स्ट मून निकलता है ईयर के फर्स्ट डे पे। और इस तरीके से चेटीचंद होता है। और इसी दिन जो झूलेलाल थे उनका बर्थ हुआ था, तो ये विष्णु जी के अवतार थे। विष्णु जी आई थिंक इस पे मैं करेक्ट नहीं हूँ, बट हाँ बाकी जो मैंने बोला है वो 100% मैं करेक्ट हूँ। एंड बस इसी के साथ मैंने आपको चेटीचंद का जितना भी मैं शेयर कर पाई वो किया मैंने। बहुत सारी झांकियाँ थी, जुलूस बहुत प्यारा था। और हम लोग दरगाह बाज़ार में, हमारा जो शॉप है, हर्षू का जो शॉप है, तो उसी के वहाँ पे स्टेज था। जो डीजे वाले थे वो ऑलमोस्ट मेरे थ्रू ही कराए हुए थे। बहुत मज़ा आया, राहुल भैया ने बहुत अच्छा प्ले करा, बहुत प्यारा, बहुत इन्जॉय किया हम सब ने। और मेरी न्यू बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स बनी एंड बहुत मज़े आए हमको। और बस इसी के साथ आपको भी चेटीचंद की लख बधाइयाँ
हाँ मैं सिंधी नहीं हूँ, पर लेकिन मेरे सारे दोस्त सिंधी हैं और मेरे भाई सिंधी हैं। तो हर्ष इज़ माई लाइक रियल ब्रदर। तो जब हर्ष और मैं बात करते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कभी कभी मैं गनीता बुरानी बनती हूँ और नितिन हमारा सौतेला भाई है। ऐसा रिलेशन हमने क्रिएट किया है, बहुत फनी है ये। पर मैंने सोचा आप मेरी फैमिली आपके साथ शेयर करती हूँ। और मुझे अभी ड्रॉप करने के लिए कपल आया था एंड अभी बस ये मेरा आउटफिट है जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। एंड अब मैं चेंज करती हूँ और मेरे को लगता है मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ क्योंकि ना इतना साउंड चल रहा था कि अब मेरे को ना सिर्फ जूम की आवाज़ आ रही है। तो जो भी मैं बोल रही हूँ मुझे वापस से खुद को ही रिपीट हो रहा है। एंड बस अभी इतनी देर मम्मा भी अकेले थे, अब 1 बज रहे हैं, तो चेंज वगैरह करती हूँ मैं और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा एंड अपनी फैमिली का सबसे ज़्यादा ख्याल रखिएगा क्योंकि लास्ट में वही काम आते हैं। सो सी यू इन द ब्लॉग, बाय बाय।